छत्तीसगढ़ के धरसींवा विधानसभा के ग्राम बंगोली में हुए भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत के बाद अब कांग्रेस ने एक बड़ा सवाल उठाते हुए राज्य सरकार से इसकी सूक्ष्मता से जांच की मांग की है और साथ ही साथ मृतक परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजे के साथ साथ जो घायल है उन्हें 5 लाख के मुआवजे की मांग सरकार से की गई है, जहां पर ज्ञापन सौंपकर इस मांग को की गई है और साथ ही साथ सूक्ष्मता से जांच की बात भी कही है और कहा है कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी वो नशे को लेकर लगातार, जब कांग्रेस की सरकार थी तो लगातार आंदोलन किया करती थी, मगर अब 1.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी बीजेपी ने नशे को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। यहाँ तक लगातार जो अवैध शराब के कारोबार पनप रहे हैं और साथ ही साथ नए लाइसेंसी व्यापार को भी दिया जा रहा है, शराब को एक व्यापार बना दिया गया है। ऐसे आरोप जो है कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है और ज्ञापन सौंपकर मांग कर रही है। कांग्रेस प्रतिनिधियों ने सरकार पर शासन प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये हादसा लापरवाही के चलते हुआ है, जहां शासन प्रशासन की लापरवाही के कारण ही बड़े हादसे हो रहे हैं, जहां मालवाहक वाहनों पर सवारी लेकर लोग निकल रहे हैं जो नियम के विपरीत है। इस पर लगाम लगनी चाहिए, मगर शासन प्रशासन विफल नजर आ रहा है। साथ ही साथ टोल टैक्स में बढ़े दरों की वजह से लोग शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं, जिसकी वजह से भी हादसे हो रहे हैं। वहीं नशे के खिलाफ लगातार भाजपा कांग्रेस शासनकाल पर प्रदर्शन कर रही थी, मगर अब जब उनका शासनकाल है तो नशे को कारोबार बनाकर काम कर रही है। जहां अवैध शराब का बोलबाला प्रदेश में है, वहीं लाइसेंसी शराब दुकान भी बढ़ती जा रही है, जो सरासर गलत है, जिसकी वजह से भी हादसे हो रहे हैं। इस पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है। 2 दिन पहले घटना हुई, पूरा छत्तीसगढ़ को पता है, और कितनी विभीषण घटना हुई जिसमें 15 लोगों की घटना स्थल पे ही मौत हो गई, बहुत लोग घायल हुए। इसमें कहीं ना कहीं लगता है, देखने पे लगता है प्रथम दृष्टिया कि शासन प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। मालवाहक गाड़ी पे व्यक्ति लोग बैठ के जा रहे हैं, इसमें कंट्रोल होना चाहिए, उसको मना करना चाहिए। दूसरी बात है टोल टैक्स जो है, जगह जगह टोल टैक्स बहुत भाड़ा लगता है टोल टैक्स में, तो लोग क्या करते हैं, अपना टैक्स बचाने के चक्कर में अंदर के रोड से आना जाना करते हैं और कहीं भी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता, इसलिए भीषण दुर्घटना होती है। हम लोग यहाँ अभी ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर साहब को और एसपी को, दोनों को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन में मांग रखे हैं मृतकों के आश्रित परिवार को और जो घायल हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, उनके लिए भी मांग रखे हैं। और हम सब चाहते हैं कि सड़क चौड़ीकरण हो, तत्काल हो। कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब से घोषणा हुआ रखा है, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। सड़क चौड़ीकरण होना चाहिए और यातायात विभाग को चाहिए कि सख्त कार्रवाई करे। मालवाहक में कोई भी यात्री ना जाए, उसमें सामान ही जाए और 9 बजे के बाद वहाँ पर पुलिस का पहरा जो रोड है उसमें होना चाहिए। नशे के कारण भी ये घटनाएं हो रही है, लोग नशा करके गाड़ी भी चला रहे हैं। देखिए, नशा के बारे में अगर बात करें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नशा भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव था तो बहुत बड़ी बात किए और सरकार में बैठते ही नशा को ऐसा व्यापार बना लिए हैं, अपना आय का स्रोत बना लिए हैं और ढाबा और दूसरे जगह को फ्री कर दिए हैं और अवैध शराब भट्टी तो गांव-गांव में कई खुल गया है और लाइसेंसी भी ये संख्या बढ़ा दिए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण दुर्घटना का है, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। धरसींवा विधानसभा की पूर्व विधायक सहित जो राज्यसभा सांसद है, राज्यसभा पूर्व सांसद ने ज्ञापन सौंप कर मांग की है और कार्यवाही की मांग की है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, शिशिन सार्क न्यूज़, राजधानी रायपुर।